10 से 15 क्वेश्चन पक्का आप लोग को मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आज विज्ञान के सेट 1 के बारे में। ठीक ना, देखिएगा मैंने दोस्तों, जैसा कि आपने देख रखा है सेट 1 विज्ञान का मतलब साइंस क्लास 9। ठीक है, आज बात करेंगे 1 घंटा 30 मिनट आप लोग को टाइम मिला था। फुल मार्क्स कितना था, मतलब फुल मार्क्स आपका 40 था। ठीक है, प्रश्न कितने थे, 40। ठीक है, और सारे प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना अनिवार्य था। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के थे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे, सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, ये सारा चीज़ दिया हुआ था। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, ये भी लिखा हुआ था साफ साफ। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि जानते हैं किसे कहते हैं, जिसकी दिशा दिया रहे। ठीक ना, डायरेक्शन, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि विस्थापन का डायरेक्शन होता है, त्वरण का होता है, वेग का होता है, दूरी का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बल नहीं, क्या कहेंगे, त्वरण। यस, क्या कहेंगे, त्वरण। चाल और वेग का मात्रक होता है, चाल भी और वेग का भी, तो क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, याद रहेगा दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियोमीटर मापता है, क्या मापता है, चाल, क्या मापता है, चाल, त्वरण, वेग या दूरी। तो ऑडियोमीटर किस में लगा रहता है, गाड़ी में। ठीक है, जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसी में क्या होता है, दूरी मापते हैं ऑडियोमीटर से। इससे क्या मापते हैं, ऑडियोमीटर क्या नापता है, दूरी। हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई गए, तो कितना किलोमीटर है मेरे घर से। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, दूरी मापने का काम करता है ऑडियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड का बोलता है किलोमीटर पर घंटा में मान क्या होगा। ठीक है, इस मैथ आ गया दोस्तों, इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे किस तरह से मैथ सॉल्व होता है ये वाला। ठीक है, बने रहे। देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ था, मीटर पर सेकंड, ये लिखा हुआ था चाल, लेकिन इसको किलोमीटर में बदलना है। जब भी किलोमीटर में बात करेंगे तो क्या करना है, 18/5 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो ये मीटर सेकंड हट जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, गुना कीजिए, 18 चौके 72, कितना होता है, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा, तो कौन हो गया आपका ऑप्शन, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी, ठीक है, तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको आप याद कर लीजिए, ये मैथ है, फार्मूला आपको सारा, ये सारा जितना मैथ है ना, मैं आपका फिज़िक्स का, वो सारा एक वीडियो में बना देंगे। ठीक है, आज खाली आज को क्या कीजिए, आंसर याद कर लीजिए। इसका क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो आप लोग बच्चे में पढ़े थे। ठीक है, 8वीं में पढ़ चुके हैं, अब तो 9 आ गया है। इसमें क्या होगा, न्यूटन होगा। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है 1 न्यूटन किसके बराबर है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर किसके बराबर होगा 1 न्यूटन, बताइए जल्दी। तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का है। 3 पिंड है, ठीक है, ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है। तो सबसे जो
लाइटली है, मतलब जो सबसे कम भार है उसी का क्या होगा, जड़त्व सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे कम जड़त्व मतलब जो भारी रहता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसको अगर उठाने में या धक्का देने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम फोर्स किस में देना पड़ेगा, 2 kg का। ठीक है, तो 2 kg कहाँ पे है ऑप्शन में, देखिए तो बी। ठीक है, देख रहे हैं बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए ये वाला बात कर रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, 3 पिंड है ए बी सी, जिसके द्रव्यमान क्रमशः इतना 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 दिया है। ठीक है, तीनों का दिया हुआ 5, 2, 10, नाम है ए बी सी। ठीक है, इसका जड़त्व सबसे कम होगा, तो पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो सबसे कम रहेगा भार, जिसका जड़त्व उसका कम होता है। ठीक ना, उसमें कम फोर्स डालना पड़ता है। जैसे कि कोई छोटे बच्चे को उठाएंगे और एक कोई बड़े आदमी को उठाएंगे, तो दोनों में से किस में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तो बड़े आदमी पर। ठीक है, तो बड़े आदमी पर ताकत लगाना पड़ेगा तो उसका जड़त्व तो ज़्यादा होगा, बच्चे पे कम होगा। तो समझ लीजिए ये बड़े आदमी है, ये बड़े आदमी है, ये बच्चे है। ठीक है, इसको उठाने में क्या होगा, आपको कम फोर्स की यूज होगा। ठीक ना, तो सबसे जड़त्व कम किसका होगा, बी का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 kg द्रव्यमान पर बोलता है 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ठीक है, क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, न्यूटन के गति से पहले। ठीक ना, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, मतलब न्यूटन का पहला गति का नियम किससे मिलता है, तो आप याद रखे होंगे गैलीलियो को, जानते ही होंगे गैलीलियो का भाषा, जड़त्व का परिभाषा क्या बोलते हैं, जड़त्व का परिभाषा। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, एक न्यूटन थे। न्यूटन से पहले क्या, गैलीलियो ने अपना थ्योरम दिया था जड़त्व का परिभाषा। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम और गैलीलियो का जड़त्व का परिभाषा एक दूसरे से क्या होते हैं, टैली करते हैं, मैचिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने की सूत्र मिलता है। ठीक ना, तो पहला नियम तो जड़त्व का नियम था, दूसरे नियम से क्या मिलता है हमें, बल को मापने का सूत्र। ठीक है, याद रहेगा, दूसरे नियम से, न्यूटन के कितने गति के नियम से, दूसरे नियम से। ठीक है, जी का मान क्या होता है, छोटे जी का मान होता है 9.8। ठीक है, न्यूटन क्या होता है दोस्तों, 9.8 न्यूटन, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है इसके, जल्दी से आंसर देंगे हम लोग, तो ये ही होगा, क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जी का मान क्या होता है, जैसे कोई भी सामान को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, वो लौट कर हमारे पृथ्वी पर आता है ना, तो वही जड़त्व का कारण आता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ठीक है, वो सबको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी मतलब वेलोसिटी मतलब क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो मतलब पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है, और वो क्या करती है, हम लोग को जितनी भी वस्तु को आसमान की तरफ फेंकते हैं या फिर मान लो कोई चीज़ गिराते हैं तो वो ज़मीन की तरफ इसलिए आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। उसका छोटा जी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो याद रखिए दोस्तों, जी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ, छोटा जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग बात किए थे जी का छोटा का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जी का मान कितना है, 10 है। ठीक है, पृथ्वी पर कितना है, छोटा जी का मान 9.8 है और चंद्रमा पर 10 है। खैर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 60 क्या है,
ग्राम, 60 ग्राम द्रव्यमान वाले। मान लो कोई भी सामान है, ठीक है, द्रव्यमान वाला बोला। द्रव्यमान क्या होता है, जो वहाँ का ग्रेविटीज होगा, ठीक है, मतलब छोटा जी का मान होगा, उससे उसको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल करके जो आएगा वो न्यूटन में आएगा, ठीक है। किसमें आएगा दोस्तों, न्यूटन में। तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 600 आएगा। 60 का पढ़ा 10 पढ़ेंगे 600 आ गया ना, ठीक है। अब प्लस वहाँ का ग्रेविटिकेशन कितना है पृथ्वी से, बोलिएगा 1/6 है, तो इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। 6 का पढ़ा 6 कम 6, 6 दहा के 60, दोनों काटने के बाद कितना बचा, 10 10 10 से इसको मल्टीपल किया 100 न्यूटन, ठीक है। और ये क्या चीज हम पूछ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण वहाँ कितना होगा, ठीक ना, मतलब द्रव्यमान कितना होगा, तो वहाँ न्यूटन में नापते हैं कोई चीज़ को भी, यहाँ क्या होगा आंसर 100 होगा। नेक्स्ट, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, मतलब हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत जब बनाते हैं तो शरबत में क्या करते हैं, सबसे पहले पानी लेते हैं, पानी में चीनी डालते हैं और जो भी ऐड करना रहता है उसको ऐड कर देते हैं। तो चीनी जो है पानी में कैसे मिल जाता है, क्या कारण है जो मिल जाता है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, सही बात है। पानी के क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, थोड़े थोड़े गैप होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बच्चे में, ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो ठोस जो होते हैं आपस में उसके क्या होते हैं, कण बहुत ही कम गैप के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन द्रव में क्या होते हैं, उसके बीच में ज़्यादा थोड़ा गैप होता है ठोस के बजाय, ठीक ना। ठोस की तुलना में क्या होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, और गैस में जो होता है बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। बस समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। पदार्थ जानते होंगे, हम लोग डेली यूज करते हैं सामान को, ठीक है। जैसे कि कुछ भी यूज करने वाले चीज़ रहते हैं सबको पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। खाने से लेके पीने तक का सामान, पहनने से लेकर उड़ने तक। तो यहाँ देखिए कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, तो जैसे यहाँ विचार, विचार हम लोग क्या यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं काम में, क्या नहीं, ये सोच फिक्र की बात हो गया। शीत, ठंडी, ठंडी मतलब हम लोग को जब रेन विंटर सीजन आता है तो क्या उसको यूज करते हैं हम लोग कुछ काम करने में, नहीं, ठीक है। शीतल पे इसको यूज करते हैं खाने पीने में, ठीक ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीतल पे, ठीक है। स्नेह, स्नेह क्या होता है, आप जानते हैं प्यार, ठीक है, ये भी तो यूज नहीं करते हैं। ये सब भाव है, मतलब हम लोग का क्या है, अंदर का सोच फिक्र में आने वाली चीज़ है, ठीक है। विचार, शीत, ठीक है, स्नेह। खैर आगे चलते हैं। दो विभिन्न बोलता है पदार्थों के कणों के स्वतः स्वतन बोलता है मिलना कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, क्या कहलाता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो विसरण कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण, क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व, तरलता, क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, घनत्व। तरलता नहीं कह सकते, दृढ़ता नहीं कह सकते, द्रव्यमान नहीं कह सकते। जैसे कि आप जानते होंगे ग्लास में पानी रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पानी लिक्विड में जाता है, वो अपने घनत्व का मतलब अपने आयतन का पूरा मतलब क्या करता है, सरफेक्स को ले लेता है, ठीक ना, पूरा एक जगह भी खाली को नहीं छोड़ता है, तो पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर में पानी ढल जाता है, ठीक है। तो वही को घनत्व कहते हैं। पानी का घनत्व क्या होता है, कहलाता है, इकाई क्या कहलाता है, किसी भी द्रव्यमान प्रति इकाई को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। जैसे लोहा को भी पिघला कर अगर किसी चीज़ में डालें तो उसका स्ट्रक्चर ले लेगा, ठीक है। जैसे पानी को भी डालेंगे तो पानी अपना ले लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19 का।
2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ठीक है, यह किस नियम को दर्शाता है? यह किस नियम को दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, के साथ मिलाकर बोलता है 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ठीक है, ये दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है? 18 ग्राम का जल बन जाता है। ठीक है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? यह किस नियम को बताता है? तो आप जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, दोनों मिला तो क्या बना? द्रव्य बना। पानी क्या होता है? द्रव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जल। ठीक है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है दोस्तों? सदैव 1:8 है, होता है। ठीक है, यह किस नियम को दर्शाता है? अभी यहाँ पर क्या था? द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कौन सा नियम को दर्शाता है। यहाँ अनुपात दिया है, ये नहीं पूछा है कि द्रव को क्या कहते हैं या मिलने से बने वाली चीज को क्या कहते हैं। ठीक ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम के हिसाब से मिलता है, लेकिन यहाँ क्या बोला? अनुपात में। सही, सीधा सीधा बोल दिया अनुपात में। सीधा सीधा अनुपात में कहने का मतलब कि जैसे कि हमको कुछ बनाना होता है, जैसे चाय बनाना होता है या जूस निकालना होता है, तो हम लोग एक लिमिट में रखते हैं ना कि कितना जूस निकालना है, कितना चाय बनाना है, कितना मीठी रखना है, कितनी मतलब कुछ भी बनाते हैं डिश डैट, तो उसमें क्या होता है? एक फिक्स अनुपात रखते हैं, तभी तो हमको समझ में आता है कि हाँ हम इसको यूज कर पाएंगे इतना कि नहीं। ठीक है, तो वही है कि हाइड्रोजन और बोलता ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो 1:8 में ही मिलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात। क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से नापते हैं। ठीक ना, परमाणु जानते ही होंगे। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट होता है तत्व का। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? पूरे अभी जो हम लोग पढ़ते हैं साइंस, साइंस में सबसे छोटी इकाई जो होता है, जो भी दुनिया के हर एक चीज़ जो बनी है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एटम। उसको क्या कहते हैं भाई? परमाणु। हिंदी में क्या कहते हैं? एटम को परमाणु। परमाणु किससे बनी होती है? तो परमाणु से छोटी कुछ नहीं होती है। ठीक ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें लिखा हुआ है क्या? परमाणु से छोटे कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो उसको किससे मापते हैं? उसको किससे मापते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या? नैनोमीटर। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से मापते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को किससे मापते हैं, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या कहते हैं? स्मॉल यू। ठीक ना, बात समझ में आई? देख लीजिए, ये नैनोमीटर था। यहाँ लिखा हुआ है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, परमाणु ये तो सबसे छोटी इकाई है, इससे थोड़ी सी बड़ी तो अणु। क्या कहेंगे इसको? अणु कहेंगे। क्या बोलती? किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, क्या कहलाता है? तो अणु कहलाता है। याद रहेगा। जल की परमाणुता कितनी है? ठीक ना, जल में परमाणुता कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस इसकी परमाणुता 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3। याद रखिएगा, याद करने वाली चीज़ है। आ जाइए 25 नंबर में, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुता 5 होगी? ठीक है, याद रखिए परमाणुता जल का 3 होता ही है। ठीक ना, तो यहाँ पर उसी तरह किसकी पूछ रही है? 5 होती है। किसकी 5 होती है? यहाँ पदार्थ नहीं देखे बल्कि उसके क्या दिया है? परमाणुता दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। क्या लिखिए?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा दोस्तों? ये तो नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, Ca ब्रैकेट OH होल 2। ठीक है, ये क्या है? 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? होल 2। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, केयरफुली याद कीजिए, और ये एग्जाम में पूछेगा। 15 मार्क्स तो पक्का इसमें से आएगा ऑब्जेक्टिव में से। ठीक है, जो आप पढ़ रहे थे वही बुक से ही पूछेगा, लेकिन थ्योरी भी पूछेगा। थ्योरी का अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप लोग को कौन सा एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, वो सारा हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना कर देंगे साइंस का। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ दिया हुआ है आंसर आपका कौन सा होगा? 63, 61, 60 या 56? ठीक है दोस्तों, क्या होगा बताइए जल्दी। तो आप बता सकते हैं, याद किए होंगे तो। ये होगा 63। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रहेगा आप लोग को, ये सब याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है? तो देखिए, कवक है, आम है, अंडाणु है। ठीक है, तो प्रेमेगेस क्या है? प्रामीसियम। प्रामीसियम। जैसे यहाँ ये नहीं रहता, अमीबा रहता तो अमीबा हो जाता, हाइड्रा रहता हाइड्रा हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 4-5 जीव को, जो एक कोशिकीय जीव है उसको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ठीक है, इसके बारे में आप बताइए, क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली? नहीं। कोशिका भित्ति? यस। क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है दोस्तों? तो याद रखिए, प्रोटीन की? नहीं। कार्बोहाइड्रेट की? नहीं। कोशिका भित्ति, ठीक ना? किसकी कोशिका भित्ति? प्लांट की। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन की तो नहीं रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की नहीं रहेगी, उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस। याद रहेगा। नेक्स्ट, कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? सूचना कहाँ होती है? कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो गुणसूत्र में होती है दोस्तों। याद किए थे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, लाइसोसोम कौन बनाता है? ठीक है, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम कौन बनाता है, देख लीजिए ऑप्शन अच्छे से, केयरफुली। तो आप बोलिएगा सर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाती है, कोशिका द्रव्य नहीं बनाती है, राइबोसोम भी नहीं बनाती है, राइबोसोम नहीं बनाती है, ग्लोजी उपकरण बनाती। कौन बनाती है? ग्लोजी उपकरण। ठीक है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का विशेष समूह बनाती है, उस समूह को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग समूह में कोई काम करते हैं ग्रुप में, तो उसको क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग ग्रुप का रहेगा तो इंजीनियरिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, लेबर रहेगा तो लेबर ग्रुप कहते हैं ना। तो उसी तरह कोशिका में अगर एक समूह में कार्य कर रही है कोशिका, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना के शीर्ष, ठीक है,
स्थभाग, स्थभाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तना के शीर्ष अस्तभाग, ठीक है, में कौन सा उत्तक पाया जाता है? मतलब पेड़ का सबसे ऊपर वाली पार्ट्स में कौन सा उत्तक पाया जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ होगा आपका विभाजिक उत्तक। क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? विभाजिक उत्तक। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक पहुंचाता है? मतलब पौधे में जो भोजन बनता है पत्ती में, ठीक है, पत्ती में जो भोजन बनता है उसे कौन हर जगह पहुंचाता है? आपको पता ही होगा कौन पहुंचाता है दोस्तों। याद रहे, फ्लोएम। जाइलम क्या करती है? जल को पहुंचाती है। याद रहेगा दोस्तों, जाइलम क्या पहुंचाती है? जल को जड़ से कहाँ तक? पत्ते के मतलब पेड़ के हर एक पार्ट्स में। और फ्लोएम क्या कहती है? पत्ती से पूरा खाना को कहाँ पहुंचाती है? हर एक पार्ट्स में, जड़ में भी, फ्रूट में भी, फूल में भी, ठीक है, हर एक पार्ट्स में, तना में भी, स्टेम में भी। अस्थित एक अस्थित एवं मांसपेशियों, ठीक है, को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? सॉरी, मिटरा हुआ दोस्तों। अस्थि, ठीक ना, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टंडल। क्या कहलाती है? अस्थि है, हिस्सा है, ठीक है। अस्थि एवं मांसपेशियों की जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? टंडल कहते हैं। नारियल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नारियल के रेशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो स्केले काइमा। कौन से पाया जाता है दोस्तों? स्केले काइमा, ठीक है। अस्थि एक उत्तक है, संयोजिक उत्तक है। क्या है? याद रहेगा दोस्तों, आपको इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, याद रखिएगा तब, ठीक है। इस तरह से 5 सेट करवाएंगे, पांचों सेट में से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाली है, ठीक है, गेस किया जाएगा, ठीक है। फाइनल एग्जाम है दोस्तों, मजाक ना लीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। 10 में बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, 9 तो कोरोना काल में चला ही गया, लेकिन 10 में कम से कम मेहनत कीजिए जाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू।